Good morning, student. Today we will discuss about the flow of blood through the heart. ब्लड का बहाव हमारे हार्ट के थ्रू कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या हमने स्टडी किया था हार्ट के बारे में। हार्ट की लेयर्स के बारे में बात किया था अपन ने। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम इस लेयर होती हैं। हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोरेसिक कैविटी में, जैसा हमने बताया था। उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। और उसमें कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल्स, तो इसके बारे में अपन स्टडी किए थे। तो जस्ट उसके रिलेटेड अपन एक डमी के थ्रू देखने की ये डायग्राम है जिसको हम देख सकते हैं कि ये दो साइड में डिवाइड किया गया है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट साइड में। इसमें अपन को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम इससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट है ये आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा में पूरे होल बॉडी का ब्लड कंटेन होके आता है। एंड ये क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से जस्ट बिलो राइट वेंट्रिकुलर, एंड देन इस साइड पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, ये वाला जो वाइट कलर का पार्ट ये दिखाई दे रहा है, और ये जो नीचे का पार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इसको अकॉर्डिंग ये आपका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, एंड ये आर्च ऑफ आर्टा होता है। इस डायग्राम के थ्रू मैं इसको अगर डिसेक्ट करके देखें थोड़ा सा, एक मिनट, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से इसको अलग करके देखा जाए तो ये जो पार्ट है जो भी अपन इस तरह से देख के लगा के रखेंगे इसको, ये जो है आर्ट्रियम पार्ट है। दिस वन इज अ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड को इस जगह से वॉल्व के थ्रू इस पार्ट में डायरेक्टली ये जो है राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये आप जो देख रहे होंगे ये वाला पार्ट ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड इधर से आता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में राइट एंड लेफ्ट साइड इस साइड में पहुंचता है ब्लड। होल ब्लड पहुंचने के बाद लंग से कैरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके इस पार्ट पे लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद इस एग्जैक्टली वेंट्रिकुलर पार्ट में ही ये जो ऑर्टा दिखाई दे रहा है, इस पार्ट से ये ऑर्टिक पार्ट है, ये वॉल्व है, ऑर्टा वॉल्व है। 3 सेमिलुनर कैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू होल ऑर्टा में आता है। ऑर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी पे सप्लाई होता है। तो इसी के बारे में अपन जस्ट जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में और बताने की कोशिश करूँगा मैं। पर ये आपका ऑल अबाउट हार्ट है। हार्ट इस तरह से होता है। ओके, तो जैसा मैंने डमी में हार्ट के दिखाने की कोशिश किया कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। द 2 लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट वेन की क्या है इसमें, राइट एंड इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, जो कि वेन्स के सबसे बड़े पार्ट होते हैं। बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट होता है जो पूरा ब्लड कंटेन करता है, या कह सकते हो एम्पटी देयर कंटेन इनटू देयर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पे पूरा ब्लड को लेके आता है। ओके, दिस ब्लड पासेस बाय द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो ब्लड होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू पास होता है, जो कि ये पार्ट में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। इस पार्ट को राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। एंड दिस पासेस ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इस पल्मोनिक वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। इसको हम पल्मोनिक वॉल्व बोलते हैं, जिसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। एंड इट द ओनली आर्टरी इन द ब्लड विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको भी याद रखना है कि ये जो आर्टरी होती है, मैंने पहले ही बता चुका है कि इस आर्टरी में ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इज गाइडेड बाय द पल्मोनरी वॉल्व। जैसा कि मैंने बताया, ये जो ओपनिंग होती है पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू गाइडेड रहती है, जिससे कोई भी ब्लड का जो कंटेन होता है बैक फ्लो नहीं होता है। इट ऑल्सो द 3 सेमिलुनर कप्स लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। 3 सेमिलुनर कप्स, जैसे मैंने डमी में दिखाया था। द बॉल प्रेजेंट इन द wall prevent the back flow of the blood into the right ventricle when the ventricular muscles relaxed। जब ventricular muscles relax होते हैं तो बैक फ्लो होने से ये बॉल्व रोकता है उसको। आफ्टर लीविंग द हार्ट द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी।
जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से बाहर होती है तो दो साइड में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट साइड में, जो कि दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स को ब्लड पहुंचाने का काम करती है, विच कैरीज द वेनस ब्लड टू द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। जैसा कि मैंने बताया, दोनों तरफ पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन कैरी करती है, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लीव करती है वहीं पे। हैंड, द टू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब दो पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट तक लेके आने में काम करती है। ब्लड देन पासेस थ्रू द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ब्लड जो होता है पूरा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। The left ventricles from there is a pumped into the aorta. The first artery is the general circulation of the opening of the three aorta guarded by the aortic ball formed by the three seminal cups. Same ऐसा जैसा कि पल्मोनरी आर्टरी जो थी उसमें थ्री सेमुलर कप्स था, उसी प्रकार से इसमें अब इस डायग्राम के थ्रू आप ये समझने की कोशिश करेंगे, जो ये यहाँ पे सेम थ्री आउटा में सप्लाई करने के लिए जो पार्ट है, इसमें थ्री सेमुलर कप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू होल ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई होता है। दिस इज़ द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जस्ट फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इट कैन बी सी इन द ब्लड पासिस from the right to the left side of the heart by the lungs or pulmonary circulation. However, it should be noted the both arteria contact at the same time, and this is followed by the stimulus contraction of both ventricles. ये जब प्रोसेस जो होता है बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉल ओपन होता है और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह फॉलो, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे दोनों आपके पल्मोनिक वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड उस जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, और जैसे रिलैक्स होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। इस प्रकार से ये पूरा ब्लड कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है होल बॉडी में थ्रू द हार्ट। इस डायग्राम के थ्रू आप एक बार जस्ट जनरल सर्कुलेशन देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये एक प्रकार से आपका ये वाला पार्ट ये हो गया हार्ट पार्ट हो गया, एंड सेकेंड वन इज दिस पार्ट इज द ऑल बॉडी टिश्यूज़, हमारे होल बॉडी का टिश्यूज़ है, और ये वाला पार्ट जो है ये लंग्स कहला गया। तो ये ब्लड कैसे आता है इसमें इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें आप क्लियर कर सकते हैं कि जो आपका ब्लड है पहले राइट एट्रियम में आया, ये राइट एट्रियम हो गया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, फिर राइट एट्रियम में आया, ये इसके थ्रू ये लंग्स में गया। ठीक है, अगर ये राइट एट्रियम से ये आपके लंग्स तक गया, एंड लंग्स के बाद फिर से आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से होल बॉडी टिश्यूज में गया, फिर वही प्रोसेस पूरी कंटिन्यूस चलती रहती है। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। द मसल्स लेयर ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरिया इज थिनर देन द वेंट्रिकल्स। ये भी याद रखिएगा कि जो मसल्स लेयर होती है आर्टरिया की वो थिन होती है, पतली होती है कंपेयर देन द वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में उसमें स्ट्रेंथ एंड मजबूती मिलती है उसको। दिस इज़ द कंसिस्ट विद द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू, क्योंकि उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया होता है, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिस वजह से उसमें ज़्यादा मस्कुलर पावर होता है। एंड the atria usually assisted by the gravity propels the blood
only through the arterioventricular valve into the ventricles, where the ventricles activity pump to the blood to the lungs and around the whole body। जो कि आर्टरिया जो होती है ग्रेविटी के थ्रू, जैसे ही आर्टरियोवेंट्रिकुलर बल्ब का प्रेशर होता है उसके थ्रू वो ब्लड जो होता है लीव करता है, वेंट्रिकल की तरफ जाता है। लेकिन जो वेंट्रिकल से बल्ब जो ब्लड जाता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथन की ज़रूरत होती है। द पल्मोनरी ट्रंक लीव द हार्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड द ओर्टा लीव्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो पूरा ब्लड को अपर पार्ट में राइट वेंट्रिकल में सप्लाई करता है, एंड द ओर्टा लीव करता है अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर पार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में ये सप्लाई करता है। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, द कोरोनरी सर्कुलेशन। अपन नेक्स्ट क्या बात करेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है या वो कैसे सप्लाई होता है। तो आर्टीरियल सप्लाई, जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होते हैं हार्ट में भी, विद इन हार्ट मीन्स हार्ट के अंदर ये सप्लाई होता है। अभी अपन में बात कर रहे थे सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, या हमारे बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन अब बात करने वाले हैं हार्ट के अंदर कैसे ब्लड सप्लाई होता है। द हार्ट सप्लाइड विद द आर्टीरियल ब्लड बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दो कोरोनरी आर्टरीज हैं, इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, विच ब्रांच फ्रॉम द ऑर्टा इमीडिएटली डिस्टल टू द ऑर्टिक बॉल्व। जस्ट इमीडिएटली जहाँ से ऑर्टिक बॉल्व स्टार्ट होता है वहीं से ये कोरोनरी आर्टरीज स्टार्ट होती है, वहीं से इनका ब्रांचिंग स्टार्ट होता है। Although the heart compresses the small portion of the coronary artery receive about 5% of the blood pumped from the heart। ज़्यादा मतलब जितना भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है उसका 5% जो ब्लड होता है वो हार्ट में विद इन हार्ट पहुँचता है सारा ब्लड। Although the heart comprises a small portion of the blood which portion of the body weight, जो हमारे बॉडी वेट का स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्लड होता है वो हार्ट तक पहुंचता है। द लार्ज ब्लड सप्लाई स्पेशली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ट टू द बॉडी फंक्शन। द कोरोनरी आर्टरी ट्रांसवर्स द हार्ट इवेंचुअली फॉर्मिंग द वास्ट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो बहुत सारी कैपिलरीज से मिलके बना होता है। मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड टू द कलेक्ट इनटू द नंबर ऑफ द कार्डियक वेन्स। बहुत सारी कार्डियक जो वेन्स होती हैं उससे, अभी तो अपन ने कोरोनरी आर्टरी की बात किया, तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई किया। मेजर कोरोनरी आर्टरी हो गई राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसके साथ उसमें बहुत सारी छोटी स्मॉल पोर्शन ऑफ द आर्टरीज होती हैं जो कि पूरे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ओके, फिर वेनस जो होता है, वेन्स जो होती है, मोस्ट ऑफ वेनस ब्लड कलेक्टेड ऑन द नंबर ऑफ कार्डियक वेन्स। बहुत सारी कार्डियक वेन्स के थ्रू कनेक्ट होता है जेट फ्रॉम द कोरोनरी साइनस, जो कि एक साइनस बनाता है, मेजर वेन्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम, जो कि राइट एट्रियम है। आपने पहले भी याद रखिएगा कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है वो भी राइट एट्रियम पे ओपन होता है। तो सेम बिकॉज कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे भी जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है वो पहले कोरोनरी साइनस में जाता है। कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। कोरोनरी साइनस जो होती है डायरेक्ट राइट एट्रियम पे ओपन होती है। द रिसीव प्रोसेस डायरेक्टली इनटू द हार्ट चैम्बर्स थ्रू लिटिल वेनस चैनल्स। कुछ ब्लड डायरेक्टली वेनस जो बहुत ही माइनर वेन्स होती हैं जो डायरेक्टली आल चैम्बर्स में पहुंचती है, जबकि वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्लीट होती है। तो दो इसमें हमने पढ़ा दो प्रकार से मेन, सिस्टमिक टू द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट एंड टू द हार्ट। फ्रॉम द हार्ट ब्लड कैसे सप्लाई हुआ, इसमें फ्रॉम द हार्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, उसके थ्रू सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल से आपके कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच के थ्रू दोनों लंग्स में गया, दोनों लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू
लेफ्ट वेंट्रिकल्स एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से ब्लड सेमिलूनर कप्स लाइक वॉल्व होते हैं जिसको हम ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं, ऑर्टिक वॉल्व से ऑर्टा में गया, ऑर्टा से पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ। तो ये सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। फिर दूसरा हम बात किए थे आर्टीरियल सप्लाई, या कह सकते हो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई, जो ब्लड इनटू द हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें कोरोनरी आर्टरी 2 होती हैं जो डिस्टल एंड्स ऑफ द ऑर्टा के जस्ट पार्ट से ही स्टार्ट होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट हार्ट की मसल्स को, लेफ्ट हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। एंड वेनस होता है, वेंस भी प्रेजेंट होती है उसमें सेम। तो सम वेंस क्या करती हैं, इकट्ठे होके एक साइनस बनाती है जिसको हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। कोरोनरी साइनस जो होता है राइट एट्रियम में ओपन होता है, राइट एट्रियम में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीव करता है, बट सम अमाउंट में जो ब्लड होता है वो सभी साइनस वेनस माइनर वेंस के थ्रू ऑल चैम्बर्स में लीव हो जाता है कुछ अमाउंट में, पर ज़्यादातर पूरा वेनस साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में लीव करता है। ओके, I think you understand about the circulation of the heart, yeah, blood circulation to the heart or into the heart. Okay, thank you.